गुड मॉर्निंग मित्रों। कल आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। आइए चलते हैं आज पास्ट यानी कि भूतकाल में पास्ट टेंस में देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में बदलते समय पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। इतना ध्यान देना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। इतना सब तो आप लोग पीछे ही पढ़े हैं, बस इसमें सहायक क्रिया चेंज है। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाज या वेयर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे सुधा वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, लिखेंगे द स्कूल। वाज गॉन, इसके बाद यस्टरडे है बाई सुधा। आप लोगों को सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि यदि वाक्य नकारात्मक हो तो सहायक क्रिया वाज या वेयर के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सूत्र वहीं रहेगा, बस सहायक क्रिया के बाद सहायक क्रिया वाज या वेयर के बाद नॉट जोड़ देंगे और शेष वहीं रहेगा सिंपल की तरह। जैसे मधु डिड नॉट प्ले द बैडमिंटन यस्टरडे, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? बैडमिंटन है, तो हो जाएगा द बैडमिंटन वाज नॉट प्लेड, प्ले का प्लेड थर्ड फॉर्म, यस्टरडे बाई मधु। तो इतना आप लोगों को नेगेटिव विषय में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस में। इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या दिख रहे हैं कि यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग कर देते हैं और इसमें जो है मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे डिड राजू प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड, तब इसमें द क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, एक वचन का है, इसलिए हाँ वाज का प्रयोग करेंगे तो वाज द क्रिकेट प्लेड इन द फील्ड बाई राजू। तो आप लोगों को इंट्रागेटिव समझ में आ गया होगा। इसी का एक देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे WH वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई डिड मोहन ईट द फूड यस्टरडे, तो तब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? फूड है, तो यहाँ हो जाएगा फूड एक वचन का, इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा व्हाई वाज द फूड। ईट का थर्ड फॉर्म ईटन यस्टरडे बाई मोहन। तो इंट्रागेटिव आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। यदि वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आए तो इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि यदि वाक्य पहले प्रश्न शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी लिखते नहीं हैं। आए लेकिन वह नकारात्मक हो तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे डिड यू नॉट गो टू मार्केट, तब इसमें नॉट शब्द आ गया तो हम इसी ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे तो हो जाएगा वाज द मार्केट नॉट गॉन बाई यू। यू का ऑब्जेक्ट यूअर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं इसी का WH टाइप क्वेश्चन, WH नो टाइप क्वेश्चन। WH नो टाइप में क्या देखेंगे कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए लेकिन वह नकारात्मक हो
तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देते हैं और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाज, WH वाज या वेयर, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्सटेंशन बाई सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाई डिड राजू नॉट प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ये है और नकारात्मक भी है, तो व्हाई वाज द क्रिकेट नॉट प्लेड इन द फील्ड बाई राजू। तो आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट समझ में आ गया होगा। इसका नोट्स बना लीजिए, अध्ययन कीजिए, घर में रहिए। इसमें जो भी नियम लिखा जा रहा है सबकी लिखावट एक ही है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वर्तमान काल का हो, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य काल का हो, सबका नियम एक ही है। बस चेंज क्या है इसमें, मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसलिए जो है ये बहुत कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है। इसको जो है अध्ययन, इसका अध्ययन कीजिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन हमें मिलता रहे। अपने दोस्तों में भी यह शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।